बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी एक ऐसे शहर की कहानी है जो कभी ज़मीन पर जन्नत कहलाता था, जहाँ इल्म के चिराग जलते थे, जहाँ दरिया दजला के किनारे किताबें समुद्र की लहरों की तरह बहती थीं। ये था शहर बगदाद, खिलाफत अब्बासिया का दिल, इल्म व तहज़ीब का मरकज़, जहाँ से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब आसमान पर धुआं छा गया, ज़मीन लरज उठी और दजला का पानी सुर्ख हो गया। ये वो दिन था जब तातारियों का सैलाब बगदाद की गलियों में उतरा, तलवारें चमकी, मीनारे गिर गए और वो शहर जो कभी किताबों की खुशबू से महकता था, लाशों की बदबू से भर गया। इल्म की वो अजीम लाइब्रेरियां जो सदियों की मिरास थीं, दरिया में बहा दी गईं। कहा जाता है कि दजला का पानी कई दिनों तक काला रहा, किताबों की स्याही से और शायद इंसानियत के मातम से भी। नाज़रीन, ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, बल्कि ये एक उम्मत की गफलत की सज़ा थी। वो दिन जब ईमान कमज़ोर हुआ, इत्तेहाद टूटा और इल्म का चिराग बुझ गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बगदाद की तबाही की इबरतनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जहाँ गुरूर, गफलत और जवाल ने तारीख का रुख बदल दिया। नाज़रीन, ये 12वीं सदी का इख्तिताम था, जब तारीख ने इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा दाग छोड़ा जो कभी मिट न सका। वो दिन जब तातारियों का सैलाब दजला की लहरों से भी ज़्यादा तेज़ और खून अंगेज़ अंदाज में बगदाद पर टूट पड़ा था। तातारियों ने बगदाद का जो हाल किया, उसकी दास्तान इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक है। इससे पहले कि हम तातारियों के बगदाद पर टूट पड़ने की दास्तान बयान करें, आपको ये बताते हैं कि तातारी कौन थे। तातारियों का पस मंज़र मुलाहजा फरमाएं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि तातारी, जिन्हें तारीख़ में मंगोल के नाम से भी याद किया जाता है, वस्ती एशिया के बेकरार मैदानों, बर्फीले पहाड़ों और बे आबो गया सहराओं के बासी थे। वो खाना बदोश कौम थी जिनकी जिंदगियां घोड़ों की पीठों पर गुजरती थीं। उनके खैमे कभी एक वादी में होते तो कभी सैकड़ों मील दूर किसी मैदान में। उनकी तरबियत बचपन से ही जंग के लिए होती थी। तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी उनके खून में रची बसी थी। उनके घोड़े उनके जिस्म का हिस्सा थे और उनकी कमानें उनके दिलों की धड़कन। ये कौम फितरत के करीब मगर तहजीब से कोसों दूर थी। उनके नज़दीक ताकत ही कानून थी और रहम कमज़ोरी माना जाता था। उसी कौम के अंदर से एक ऐसा शख्स उभरा जिसने तारीख का धारा बदल दिया, और ये शख्स था चंगेज़ खान। उसका असल नाम तमुजन था, मगर जब उसने मुख्तलिफ कबाइल को अपने ज़ेर नगी किया तो उसे चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है सारी दुनिया का हुक्मरान। चंगेज़ खान ने बिखरे हुए, आपस में लड़ने वाले मंगोल कबाइल को एक झंडे तले जमा किया। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक हैरत अंगेज़, मुंतज़िम और गैर मामूली जहन रखने वाला लीडर था। उसने अपने लश्कर को ऐसी मुनज़्ज़म तरबियत दी कि वो लम्हों में दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ते। हर सिपाही घोड़े पर सवार होते हुए तीर चला सकता था, भागते दुश्मन को निशाना बना सकता था और सख्त से सख्त सर्दी या भूख बर्दाश्त कर सकता था। तारीखी रिवायत के मुताबिक मंगोल फौज की एक नुमाया खसूसियत उनकी तेज़ रफ्तारी और खौफनाक नज़्म ज़ब्त थी। वो दुश्मन के इलाके में बिजली की रफ्तार से दाखिल होते, देहात, शहर और कले तबाह करते और फिर अगले हदफ की तरफ बढ़ जाते। वो जहाँ जाते वहाँ आग, खून और राख के सिवा कुछ न छोड़ते। उनके हमले इतने अचानक और शदीद होते कि कोई सल्तनत उनका मुकाबला न कर पाती। उनकी तलवारों की चमक को देखकर शहनशाहों के दरबार लरज उठते। आपको बताते चलें कि चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में चीन से लेकर ईरान तक के इलाके फतह किए। उसके मरने के बाद उसके बेटे और पोते उस सल्तनत को मज़ीद फैलाते गए। यूँ देखते ही देखते मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बन गई। मशरिक़ में बहरुल काहिल से लेकर मगरिब में बहरे असवद तक उनकी सल्तनत थी। आपको मज़ीद बताते चले कि चंगेज़ खान के बाद उसके पोते हलाकू खान ने इक़्तिदार संभाला। हलाकू अपने दादा की तरह बेरहम, लेकिन उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म और फैसला कुन था। उसने अपने बाप तोलवी और चचा ओगदे खान की फतूहात को आगे बढ़ाया। पहले उसने ईरान और आर्मीनिया के इलाके फ़तह किए, फिर निगाह एक ऐसे शहर पर डाली जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकत का मरकज़ था, यानी
बगदाद। बगदाद जहाँ इल्म के चिराग जलते थे, जहाँ खिलाफत अब्बासिया के परचम तले इस्लाम की रूहानी और इल्मी अजमत सांस लेती थी। मगर हलाकू खान के नज़दीक ये शहर सिर्फ एक फतूहात की फहरिस्त में अगला नाम था। उसके लिए बगदाद कोई मुकद्दस मकाम नहीं बल्कि एक चैलेंज था, और वो उसे मिटाने का फैसला कर चुका था। यूं तारीख का एक ऐसा बाब शुरू हुआ जो सदियों तक इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ता रहा और आज भी झंझोड़ रहा है। आइए आपको बगदाद पर हलाकू खान के हमला और बगदाद की तबाही की दास्तान बताते हैं। नाजरीन, ये 1258 की इब्तदा थी, जब मशरकी आसमां पर तारीख का एक स्याह बाब लिखे जाने वाला था। चंगेज़ खान की सल्तनत का फैलाव अब अपने उरूज पर था और उसकी नस्लें वस्ती एशिया के बेआबो गया मैदानों से निकलकर एक एक करके मुतमदन शहरों पर चढ़ाई कर रही थीं। उन्हीं नस्लों में एक नाम हलाकू खान का था, जो चंगेज़ खान का पोता और जंगी तदबीर व संगदिली में उसका हकीकी वारिस समझा जाता था। हलाकू के इरादे मामूली न थे। वो सिर्फ ज़मीनें फतह नहीं कर रहा था, बल्कि एक नई ताकत, एक नए निज़ाम का क़याम चाहता था। उसकी फतूहात ने ईरान, खरासान, हमदान और आज़रबाईजान के मैदानों को रौंद डाला था। जहाँ कहीं इल्म व तहज़ीब के चिराग रोशन थे, वहाँ तलवार की रोशनी ने उन्हें मांद कर दिया। लेकिन उसकी निगाह अब एक ऐसे शहर पर ठहर चुकी थी जो उस वक्त आलम इस्लाम का कल्ब था, यानी बगदाद। नाज़रीन, उस दौर में बगदाद वो शहर था जिसकी फसीलों के अंदर इल्म, फ़न, मज़हब और सियासत के ऐसे ख़जाने मौजूद थे जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थी। ये शहर न सिर्फ अब्बासी खिलाफत का मरकज़ था बल्कि मुसलमान आलम के रूहानी और इल्मी इत्तेहाद की अलामत भी। मगर अफसोस के अंदरूनी कमज़ोरियाँ अब उस किले की दीवारों में दराड़ बन चुकी थी। खलीफा मुस्तैसम बिल्लाह तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन तो था, लेकिन अपने असलाफ की तरह न सियासतदान था न दूर अंदेश। उसके दरबार में चापलूसी, साजिशें और ताइश पसंदी ने जगह ले ली थी। एक तरफ अवाम गुर्बत और खौफ में मुब्तला थे, दूसरी तरफ दरबारी साजिशों और मफादात के खेल में मशगूल थे। बगदाद की ताकत जो कभी इल्म अदल पर कायम थी, अब कमज़ोरी और गफलत का नमूना बन चुकी थी। ऐसे में हलाकू ने खलीफा को एक पैगाम भेजा, खलीफा मुस्तैसम बिल्ला, खुद हमारे दरबार में हाजिर हो, वरना हम बगदाद को मिट्टी का ढेर बना देंगे। ये धमकी मामूली न थी, मगर दरबारी वजीर इब्नुल अलकमी ने खलीफा के दिल में नरमी डाल दी। उसने कहा कि तातारियों के साथ सुलह मुमकिन है, उनके इरादे बुरे नहीं, वो शायद सिर्फ अतात का अहद चाहते हैं। खलीफा, जो पहले ही अपने गिर्द मौजूद धोखेबाजों से घिरा हुआ था, उसके बहकावे में आ गया। बगदाद के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता गफलत की नींद में खुलने लगे और यूं तारीख की सबसे बड़ी तबाही के लिए रास्ता हमवार हो गया। हलाकू ने अपनी फौज के लश्करों को बगदाद के गिर्द फैला दिया। उनके खैमे खरासान से आए लोहे के देव मालूम होते थे। घोड़ों की टापों से ज़मीन गूंज रही थी और शहर के बासियों के दिल कांप रहे थे। मंगोल लश्कर नज़्म ज़ब्त में बेमिसाल था। हज़ारों सिपाही एक ही इशारे पर हरकत में आते। मंजनी के नस्बोती और पत्थरों के पहाड़ आसमान को चीरते हुए शहर की फजीलों पर जा गिरते। इब्तदाई दिनों में बगदाद के मुहाफिजों ने कुछ मज़ाहमत की, मगर वो मंगोलों के हरबों और जंगी मशीनरी का मुकाबला न कर सके। फसीलों पर लगे तीरंदाजों के निशाने मध्यम पड़ गए और शहर के अंदर खौफ की फिजा ने हिम्मत को निगल लिया। हर धमाके के बाद मस्जिदों के मीनार लरसते, बाजारों की छतें गिरती और घरों के दरवाजे चीखों में बदल जाते। हलाकू के लश्कर ने चारों समत से शहर को घेरा तंग किया। बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती थी, अंदर से कोई भाग नहीं सकता था। खुराक कम होने लगी, पानी के जखीरे ख़त्म होने लगे और लोगों के चेहरों पर भूख और दहशत के नक्श गहरे होते गए। खलीफा के दरबार में अब भी बदहवासी थी। कोई तदबीर कारगर साबित न हुई, कोई फौज बाहर न निकली। चंद ही दिनों बाद बगदाद के बड़े दरवाजे टूट गए। तातारी फौजें सैलाब की तरह शहर में दाखिल हुईं। घोड़ों के सुमों से धूल उड़ी, आसमान स्याह हो गया। अब वो शहर जो कभी अमन व ईमान का कला था, हलाकत के दहाने पर आ खड़ा हुआ। कहते हैं ततारियों ने शहर में दाखिल होते ही किसी पर रहम न किया। ना बूढ़े महफूज रहे, न बच्चे, ना औरतें। आलिम और आमी, फ़कीह और ताजिर सभी एक सफ़ में आ गए। हर गली में मौत का रक्स था। तलवारों की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें, सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रही थी जो तारीख के सफ़ात पर आज भी लर्जा पैदा करता है। बाज़ारों में लाशें गिरने लगीं, मस्जिदों के दरवाजे टूट गए, मदरसे जहाँ इल्म के चिराग रोशन थे राख में बदल गए।
बैतुल हुक्मा वो अजीम इल्मी इदारा जो अब्बासियों का फ़ख्र था, मंगोलों की संग दिली का निशाना बना। वहाँ जमा लाखों किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गईं। उन किताबों की स्याही ने दरिया के पानी को काला कर दिया। कहा जाता है कि कई दिन तक दजला का पानी स्याह बहता रहा। किताबों के वो औराक जिन पर फ़लसफ़े, साइंस, तिब, फल्कियात और दीन के ख़जाने रकम थे, अब दरिया में बह रहे थे। सफ़े पलटते, डूबते, मरते और फिर खामोशी से तारीख के अंधेरों में गुम हो जाते। नाज़रीन, एक शख्स ने उस वक्त कहा था, आज दजला का पानी नहीं, उम्मत मुसलमा का इल्म बह रहा है। इलाकों के सिपाहियों ने हर गोशे को उजाड़ दिया। जो जिंदा बचा उसे गुलाम बनाकर बेचा गया, जो भागा उसे नेज़े से भेज दिया गया। बगदाद की गलियां लाशों से भर गईं और उनकी बू ने शहर की फिजा को बोझल कर दिया। परिंदे आना छोड़ गए, दरिया के किनारे खामोश हो गए और मीनारों की अजानें थम गईं। नाजरीन, हलाकू खान के लश्कर ने जब बगदाद को मिट्टी में मिला दिया तो आखिरी मंजर वो था जिसने पूरी दुनिया को लर्जा दिया। खलीफा मुस्तसम बिल्ला, जो कभी अब्बासी सल्तनत का फरमा रवा था, अब जंजीरों में जकड़ा हलाकू खान के सामने खड़ा था। दरबार की वही जमीन जिस पर कभी उसके अहकाम गूंजते थे, आज उसके कदमों तले लरज रही थी। उसके इर्द गिर्द वही सरदार और वजीर गायब थे जिनकी चाप कभी दरबार की रौनक हुआ करती थी। खजाने के वो संदूक जो सोने और जवाहरात से भरे रहते थे, अब तातारियों की लूट का सामान बन चुके थे। हलाकू खान ने खलीफा को तेज निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारे पास इतने खजाने थे, तुमने उनसे अपनी फौज क्यों ना तैयार की? तुमने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए तलवार क्यों ना उठाई? खलीफा खामोश रहा। उसके लब हिले मगर आवाज ना निकली। वो जानता था कि अब हर जवाब बेमानी है। वो इख्तदार जिस पर उसे नाज था, अब मिट्टी के जर्रों की तरह बिखर चुका था। हलाकू ने चंद लम्हे खलीफा को घूरते हुए देखा, फिर हुक्म दिया कि उसका खून जमीन को नापाक न करे, उसे कालीन में लपेटकर घोड़ों के सुमों से कुचल दिया जाए। सिपाहियों ने इस हुक्म की तामील की। खलीफा को कालीन में लपेटा गया और तातारी घोड़ों ने उसे रौंद डाला। जमीन खामोश रही, आसमान गोया शर्मिंदा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत का आखिरी खलीफा यूं अंजाम को पहुंचा। न तलवार से, न मार्के में, बल्कि अपनी कमजोरी, गफलत और बेअमली के बोझ तले दब गया। नाज़रीन, याद रखें, बगदाद की तबाही महज एक शहर की बर्बादी नहीं थी, यह एक पूरी तहजीब के दिल पर वार था। यह शहर वो मरकज था जहां इल्म, फलसफा, साइंस, अदब और फनून लतीफ़ा अपनी इंतहा को पहुंचे थे। यहाँ के कुतुब खाने दुनिया भर के इल्म का ख़जाना थे। दारुल हुक्मा और बैतुल हुक्मा में ऐसे नादिर नुस्खे महफूज थे जिन्होंने सदियों तक इंसानियत की रहनुमाई की। बगदाद के मदारिस में वो उलमा और फ़िलासफ़र मौजूद थे जिनके नज़रियात यूरोप तक पहुँचे। मगर जब हलाकू खान की तलवारों ने बगदाद के दरवाजे तोड़े तो इल्म के उन मराकज़ पर क़यामत नाजिल हो गई। कुतुब खाने आग की लपेट में आ गए, रसदगाहों की दीवारें गिर गईं, मदरसों में मिट्टी और खून के धब्बे रह गए। हज़ारों नायाब किताबें जिनमें इंसानी फ़िक्र का निचोड़ था, दरियाए दजला में फेंक दी गईं। तारीख लिखते हैं कि दजला का पानी कई दिनों तक स्याह रहा। स्याही उस इल्म की थी जो सदियों से चराग की तरह जलता रहा और अब एक ही लम्हे में बुझ गया। कागज़ों के टुकड़े पानी पर ऐसे तैर रहे थे जैसे खिज़ां के पत्ते, और अहले नज़र कहते थे कि सिर्फ किताबें नहीं डूब रही, ये उम्मत की रोशनी डूब रही है। बैतुल हुक्मा के सहन में वही जगह जहाँ कभी फ़लसफ़ी मंतक पर गुफ्तगू करते थे, अब खाक और खून में लथपथ थी। वो उलमा जो इल्म की खिदमत में अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर चुके थे, उन्हें किसी इम्तियाज़ के बगैर तलवार के नीचे लिटा दिया गया। इल्म का चिराग जो बगदाद से दुनिया के किनारों तक रोशनी बांटता था, बुझ चुका था। उस दिन के बाद सदियों तक मुस्लिम दुनिया को अपनी खोई हुई अजमत ढूंढने में वक्त लगा, मगर वो रोशनी जो एक बार बुझ जाए वैसी फिर कब जलती है। तारीखी रिवायत बताते हैं कि जब तातारी फौज ने शहर में दाखिल होकर कत्लेआम शुरू किया तो बगदाद की गलियां कयामत का मंजर पेश कर रही थीं। कोई गोशा ऐसा न था जहां जिंदगी बाकी हो। हर सम से चीखों, आहों और फरियादों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। माएँ अपने बच्चों के लाशें गोद में लिए बैठी थीं और बूढ़े वालदैन अपने बेटों को खाक में दफनाने के लिए ज़मीन तलाश कर रहे थे। गलियों में बहता खून दजला की शाखों से मिल रहा था। बाजारों के छप्पर जहां कभी खरीदारों की आवाज़ें गूंजती थीं, अब राख का ढेर बन चुके थे। मसाजिद जो इबादत का मरकज़ थी, अब खाली और मलबे का ढेर थी। मीनारों पर कभी अजान की सदा गूंजती थी, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी का राज था। रातों में चिरागों की रोशनी नहीं, सिर्फ आग की लिपटें नजर आती थीं। सुबह में परिंदों की चहचहाट नहीं, बल्कि
बिलखते बच्चों की आवाज़ें थीं। एक ऐनी शायर ने लिखा, मैंने बगदाद को जन्नत से जहन्नुम बनते देखा। लोग उम्मीद से नाउमीदी तक, ईमान से खौफ तक, जिंदगी से मौत तक एक लम्हे में पहुंच गए। शहर के चौक में वो जगह जहां कभी इल्म की मजलिसें लगती थीं, अब लाशों के ढेर में बदल गई थीं। गलियों में वही मिट्टी जो कभी खुशबू देती थी, अब खून से तर थी। दजला के किनारे वो खामोशी थी जो सदियों के नोहे समेटे हुई थी। लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे, और बच जाने वाले वो बदकिस्मत थे जो अपनी आंखों से तबाही का नज़ारा देखने पर मजबूर हुए। आसमान बगदाद पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे खुद फलक मातम कर रहा हो। धुआं और समत फैला था, और उसके पीछे छुपे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई थी। जो कभी रोशनियों का शहर था, वो अब अंधेरों का मस्कन बन चुका था। कोई फरियाद सुनने वाला न था, कोई मदद को आने वाला न रहा। बगदाद के बासियों के लिए वक्त थम गया था, और तारीख ने एक बार फिर ये साबित किया कि जब कौमें इल्म, इत्तेहाद और ईमान को छोड़ देती हैं तो उन पर हलाकू खान ज़रूर भेजे जाते हैं। नाज़रीन, बगदाद की तबाही से जुड़ा एक अजीब वाक़या आपके गोशे गुजार करते हैं। कहते हैं हलाकू खान की फौज जब बगदाद में दाखिल हुई तो शहर का हर गोशा दहकती आग में लिपटा हुआ था। तब दारुल हिकमत के करीब एक छोटा सा कातिब खाना था, जहां एक ज़ईफ़ुल उम्र कातिब 50 बरस से इल्मी मुसव्वदे लिखा करता था। उस दिन भी अपने चराग के नीचे बैठा एक नायाब फ़लसफ़ियाना किताब की नकल मुकम्मल कर रहा था। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, घोड़ों की टापें करीब आ रही थी। उसका कमसिन शागिर्द हाँफता हुआ अंदर आया। उस्ताद, सब भाग रहे हैं, बाजार जल रहा है, तातारी किसी को नहीं छोड़ रहे। बूढ़े कातिब ने लरसती उंगलियों से कलम संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मैं ये सफ़ा मुकम्मल कर लूँगा तब चलेंगे। इल्म अधूरा नहीं छोड़ा जाता। शोर अब दरवाजे तक पहुंच गया। लकड़ी की तख्तियां लरजने लगीं। शागिर्द खौफ ज़दा होकर बोला, अगर हम रुके रहे तो मर जाएंगे। कातिब ने स्याही में कलम डबोकर आखिरी सतर ये लिखी, जब इल्म मिटता है तहजीब मर जाती है। उसी लम्हे दरवाज़ा टूटा। 2 तातारी सिपाही अंदर घुसे। उन्होंने चिराग गिरा दिया। किताबों के बंडलों में आग लग गई। कातिब ने अपनी किताब को बचाने की कोशिश की, मगर एक तलवार ने उसे वहीं गिरा दिया। शागिर्द चीखता हुआ भागा और बगदाद की सड़कों पर खो गया। जब सब कुछ राख में बदल गया तो वो आखिरी सफ़ा, जिस पर कातिब की स्याही अभी तक तर थी, खाकस्तर के नीचे दबा रह गया। कहते कई माह बाद जब एक शामी ताजिर तबाहशुदा बगदाद से गुजरा तो उसने दारुल हिकमत के मलबे से वही सफ़ा उठाया। आधा जल चुका था, मगर वो एक सतर वाज़े थी, जब इल्म मिटता है तहजीब मर जाती है। यही सफ़ा बाद में दमिश्क पहुंचा, जहां उसे सफ़ाउल कातिबुल बगदादी कहा गया। कहा जाता है कि यही बगदाद की आखिरी तहरीर है जो शहर की बर्बादी और इल्म के कत्ल की गवाह बनी। नादरीन, तातारियों के हमले और बगदाद की तबाही की दास्तान कोई कहानी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए इबरत का लम्हा है। ये दास्तान मुसलमानों की गफलत और जवाल की ऐसी दास्तान है जिससे मुसलमानों को सबक सीखने की ज़रूरत है। इस दास्तान में मुसलमानों के लिए क्या असबाक मौजूद हैं, आइए इस पर तफसीली बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। याद रखें, तातारियों का हमला सिर्फ एक शहर या सल्तनत की शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक पूरी उम्मत की रूहानी मौत थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान दुनिया के हर गोशे में इल्म, अदल और वक़ार की अलामत थे, मगर अंदर से वो खोखले हो चुके थे। ईमान कमज़ोर पड़ चुका था, इल्म की रोशनी बुझने लगी थी, और इत्तेहाद की बुनियादें रेत की दीवारों की तरह टूटने लगीं। हुक्मरान अपने महल्लात में मस्त थे, दरबारी चापलूसी में मसरूफ़ और अवाम गफलत की नींद में बेहिस थे। दीन के उसूलों पर चलने की बजाय मुसलमान ज़ाहिरी इबादत और रसूम तक महदूद हो गए थे। रूह ख़त्म हो गई थी, सिर्फ खौल बाकी रह गया था। यही वो लम्हा था जब तकदीर ने इंतबाह किया, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो दुश्मन तुम्हें संभालने आ जाएगा। हलाकू खान की तलवार ने सिर्फ जिस्मों को नहीं काटा, बल्कि उसने उम्मत के गुरूर, इल्म और इत्तेहाद को चीर कर रख दिया। मगर याद रखो, हलाकू की तलवार उस वक्त तेज हुई जब मुसलमानों के अपने हाथ कमज़ोर हो गए। दुश्मन ने वार ज़रूर किया, मगर ज़ख्म पहले मुसलमानों ने खुद लगाया था, अपनी बेअमली, तफरके और दुनिया परस्ती के ज़रिए। अगर उस दौर के मुसलमान कुरान की असल रूह को थामे रहते, अगर वो इल्म और अदल के चिराग जलाए रखते, तो तातारी लश्कर भी उनके सामने रेत की दीवार साबित होते। लेकिन याद रखें, जब दिलों से ईमान की हरारत निकल जाए और कौम का मकसद सिर्फ दुनिया की आसाइश रह जाए, तो जवाल मुकद्दर बन जाता है। याद रखें, बगदाद की राख में सिर्फ एक शहर नहीं जला था, बल्कि वहाँ एक पैगाम दफन हुआ था
कि जब मुसलमान अपने दीन से दूर, अपने भाई से बेरब्त और अपने मकसद से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह उन पर हलाकु खान मुसल्लत कर देता है। नाज़नी वाक़या सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक तंबी है कि अगर आज भी उम्मत वही गफलत दोहराएगी तो कोई नया हलाकू फिर उठ खड़ा होगा। नाज़रीन, बगदाद की तबाही के बाद खिलाफत का क्या हाल हुआ, आइए इस पर भी मुख्तसर बात करते हैं। याद रखें, 1258 ईस्वी का साल तारीख़ इस्लाम का एक स्याह बाब बनकर आया था। बगदाद, जो कभी इल्म, तहजीब और ईमान का गहवारा था, मिट्टी और खून में डूब चुका था। मंगोलों की तलवारों ने न सिर्फ एक शहर को बर्बाद किया बल्कि एक ऐसे अहद का खात्मा कर दिया जो 5 सदियों तक उम्मत मुसलमा की वहदत और ताकत की अलामत रहा था। अब्बासी खिलाफत, जो कभी मशरिक और मगरिब को एक मरकज़ के तहत जोड़ती थी, अब किस्सा माजी बन गई। उसके जवाल के साथ उम्मत का वो रिश्ता टूट गया जो एक वक्त में मुसलमानों के दिलों को जोड़ता था। बगदाद की गलियों में जब धुआं छाया तो साथ ही आलम इस्लाम की मरकजियत भी धुंधला गई। कहीं मिस्र में छोटी छोटी रियासतें उभरने लगीं, कहीं उंदलस में मुसलमानों का इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया, तो कहीं हिंदुस्तान में नई मुस्लिम हुकूमतें जन्म लेने लगी। हर खित्ता अब अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ था। खिलाफत का वो मजबूत सतून जो सबको एक परचम तले मुतहद रखता था, ज़मीन बोस हो चुका था। उम्मत मुसलमा गोया एक जिस्म से जुदा आज़ा बन गई थी। लेकिन याद रखें, कुदरत के निज़ाम में हमेशा तवाज़ुन होता है। जहाँ जवाल आता है वहीं उम्मीद का चिराग भी रोशन होता है। वही तातारी जो कल तक मुसलमानों के खून से दजला का पानी रंगीन कर रहे थे, उन्हीं में से कुछ के दिलों में बाद में इस्लाम की रोशनी उतरने लगी। जब उन्होंने मुसलमानों की इबादत, अखलाक और सब्र को करीब से देखा तो उनके दिल बदल गए। वो समझ गए कि जिस मज़हब को वो मिटाने आए थे, महज तलवार का नहीं बल्कि किरदार और रूहानियत का दीन है। तारीखी रिवायत बताते हैं कि हलाकू खान खुद अगरचे इस्लाम न ला सका, मगर उसके पोते, पड़पोते और कई सरदार मुसलमान हो गए। मशहूर मंगोल फरमारवा बरका खान पहला शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया और बाद में हलाकू के जुल्म की मुखालफत की। बरका खान ने इस्लामी रियासतों के साथ इत्तेहाद कायम किया, यहाँ तक कि तातारी सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा रफ्ता रफ्ता इस्लामी हुकूमतों में ढलने लगा। वही कौम जिसने इस्लाम को मिटाने की कसम खाई थी, अब इस्लाम के झंडे तले खड़ी थी। ये तारीख का एक अनोखा मोड़ था, एक ऐसा लम्हा जो बताता है कि अल्लाह का निज़ाम कभी अंधेर नहीं रहता। कभी कभी वो दुश्मनों के दिलों में भी हिदायत के चिराग रोशन कर देता है। नाज़रीन, बगदाद की तबाही के बाद मुसलमान बिखर ज़रूर गए, मगर इस्लाम की रूह बाकी रही और वही रूह बाद में उन्हीं सरजमीनों से दोबारा उभरी। यूं खिलाफत का सूरज बज़ाहिर गरूब ज़रूर हुआ, मगर उसकी किरणें कहीं ना कहीं बाकी रहीं। वो किरणें जो बाद में नई इस्लामी रियासतों के उफ़क़ पर तुलू हुई। नाज़रीन, बगदाद की तबाही का वाक़या में सिखाता है कि कौमें उस वक्त नहीं मरती जब दुश्मन उन पर हमला करता है, बल्कि उस वक्त मरती जब वो खुद अपने उसूलों, अपने ईमान और अपने इल्म को भुला देती हैं। तातारियों का हमला अगरचे ज़ाहिरी तौर पर एक फ़ौजी तबाही थी, मगर हकीकत में ये मुसलमानों की अंदरूनी कमज़ोरियों का नतीजा था। हुक्मरानों ने अपनी सल्तनत को इक़्तिदार की हवस में गंवाया, उलमा ने इत्तेहाद की बजाय मनाजरों और इख्तलाफात में वक्त ज़ाया किया और अवाम ने इल्म व शऊर के चिराग बुझा दिए। तातारियों की तलवार बेशक तेज़ थी, मगर उसकी धार मुसलमानों की गफलत ने तेज़ की थी। याद रखें, जब ईमान कमज़ोर हो जाए, जब इल्म की कदर ना रहे, जब अदल नापैद हो जाए, तो दुश्मन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो दरवाजे जो बाहर से बंद होने चाहिए अंदर से खुद खुल जाते हैं। और आपने मुलाजा किया कि बगदाद के दरवाजे भी ऐसे ही खुले थे, साजिश, खौफ और बेअमली के हाथों। नाज़रीन, तारीख की सदा आज भी सुनाई देती है। हर बार जब कोई कौम इल्म की बजाय जहालत को चुनती है, अदल की बजाय जुल्म को और इत्तेहाद की बजाय तफरके को, तो बगदाद का अलमिया दोहरा दिया जाता है। शायद इसलिए आज भी जब शाम ढलती है और दजला के पानी पर सूरज की आखिरी किरण पड़ती है तो पानी हल्की सी सुर्खीले नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे दरिया आज भी वही खून और स्याही याद किए बैठा हो जो उसमें बहाया गया था। यह मंजर हमें खामोश मगर गहरा पैगाम देता है कि तारीख कभी भूलती नहीं, वह हर अहद में अपना पैगाम दोहराती है। ऐ उम्मत मुसलमा, अगर तुमने अपने ईमान, इल्म और इत्तेहाद को मजबूत ना किया तो तुम्हारी गलियों में भी खामोशी छा जाएगी, तुम्हारे चिराग भी बुझ जाएंगे और तुम्हारी किताबें भी तारीख के दरिया में बहा दी जाएंगी। नाज़रीन, बगदाद के मलबे से एक सदा अब भी आती है और वह सदा यह है कि तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ गफलत है। दुश्मन से पहले कौमों को उनकी अपनी कमज़ोरियाँ मिटाती हैं और कौमों की बका तलवारों से नहीं, इल्म, अदल और ईमान से होती है। यही वो सदा है जो वक्त के पर्दों से गूंजती हुई आज के मुसलमानों तक पहुँचती है।
कि अगर वो चाहते हैं कि तारीख खुद को ना दोहराए तो उन्हें बगदाद की राख ज़दा पत्थरों में छुपा हुआ सबक पढ़ना होगा, क्योंकि तारीख जालिम नहीं मगर वो माफ़ भी नहीं करती। जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं लेती वो हमेशा उसके मलबे तले दब जाती हैं। नाज़रीन, याद रखें, बगदाद की तबाही सिर्फ एक शहर की शिकस्त नहीं थी, बल्कि इंसानियत के ज़मीर की शिकस्त थी। और बगदाद की तबाही की दास्तान से हमें जो सबक मिलता है वह हर दौर के मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार है। और वो ये सबक है, ताकत इल्म से आती है, इज़्ज़त इत्तेहाद से और बका ईमान से। जब तक उम्मत मुसलमान तीन सतूनों को मजबूत रखेगी, कोई हलाकू, कोई ततारी, कोई सैलाब गिरा नहीं सकेगा। नाजरीन, बगदाद की तबाही हमें यह भी सिखाती कि किसी कौम की ताकत उसके महलों या फौजों में नहीं, बल्कि उसके इल्म, इत्तेहाद और क़यादत में होती है। जब कौमें ऐशो इशरत में डूब जाएं, जब क़यादत कमज़ोर हो जाए, जब इल्म की कदर ख़त्म हो जाए, तो दुश्मन बाहर से नहीं आता, जवाल अंदर से जन्म लेता है। तातारियों ने सिर्फ दीवारें गिराईं, मगर दरअसल कमज़ोर ईमान, इंतशार और गफलत ने उम्मत का कला पहले ही गिरा दिया था। आज जब हम बगदाद की दास्तान सुनते हैं तो महसूस होता है जैसे तारीख हमें पुकार रही हो, ए उम्मत मुसलमान, अगर तुमने इल्म और इत्तेहाद को छोड़ दिया तो तुम्हारा अंजाम भी बगदाद जैसा होगा। नाज़रीन, आज दुनिया में मुसलमानों की तबाही के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। अगर खुदा न खास्ता हम उम्मत मुसलमान ने आपस में इत्तेहाद कायम ना किया और उम्मत गफलत में ही डूबी रही, तो फिर उम्मत को जो नुकसान होगा वो नाकाबिल तलाफ़ी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को ईमान, इत्तेहाद और मुखलिस क़यादत अता फ़रमाए और उम्मत मुसलमान की हर तरह के दुश्मन से हिफाजत फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।